आज तो बात बड़ी अच्छी वाली खबर आपके सामने ला रहे हैं भाई। सभी लोग मतलब खबर तो अच्छी है। अब किसके लिए अच्छी है किसके लिए नहीं है, ये तो आप सभी समझ रहे होंगे या समझ पाएंगे अभी हमारे साथ। हम आपके सामने देख पा रहे हैं एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर, अरविंद यादव। बड़ी अच्छी खबर है। किसके लिए अच्छी है किसके लिए बुरी खबर है, लेकिन है तो बात फतेह की। अब ये उत्तर प्रदेश में अब पाठशाला बनाम मधुशाला हो गया। मधुशाला कितनी अच्छी बात है। मधुशाला पाठशाला को छोड़े मधुशाला पर अटके। क्या यूपी में क्या चल रहा है भाई। अब ये कहीं तो ये तो नहीं आएगा उनका जो राठौर जी का जो यूपी में का बा, तो ये तो नहीं है यूपी में बा बा बा। ये सब ड्रामेबाजी नहीं, सीधी बात होगी। हम लोग ये किसी पार्टी को ऐसा कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश हो या कहीं पर। अब जैसे यार इसको एक काम करते हैं, इसको मिटा दे, ये गड़बड़ है। ये ये थोड़ा सा मामला सही नहीं है। मतलब ये देखो, पाठशाला बना मधुशाला। अब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पाठशाला की संख्या घट रही है और मधुशाला की संख्या बढ़ रही है? ये आपको तय करना है, ये आपको बताना। शायद में भी आप बड़े अच्छे से जान रहे होंगे कि भाई कहां पर ऐसा, भारत के किस राज्य में ऐसा हो रहा है कि जहां पर पाठशाला की संख्या कम हो रही है और मधुशाला की संख्या बढ़ रही है। और ये भी आप को देखिए, अब पाठशाला से भारत जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है, या मधुशाला से आगे बढ़ेगा? क्योंकि भाई देखो, भारत का तो पूरे विश्व में डंका बज रहा है। भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। भारत में अब देखिए भाई, हमारे जो आदरणीय पीएम साहब हैं, प्रधानमंत्री जी श्री क्या नाम है यार उनका, थोड़ा सा जो मतलब बहुत बोलते हैं यार, उनका नाम क्या है, मतलब जो मोदी जी, मोदी जी। तो मोदी जी देखिए, अभी G7 का जो एक बैठक हुई थी, पूरे विश्व में एक बैठक हुई, वहां पर भारत का डंका बजा। मोदी जी गए थे, मोदी जी गए थे, उनका इतना भव्य स्वागत सम्मान हुआ। ये भारत का डंका ही है, पूरे विश्व में बज रहा है। और उसी डंके के पीछे पीछे कहीं एक राज्य और है जो पाठशाला पर ध्यान नहीं दे करके मधुशाला पे ध्यान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मधुशाला रहेगा तो भारत आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं भाई। अब इकोनॉमी तो बढ़ेगी, ये तो बात सही है। मतलब इतना तो ध्यान दे ही रहे हैं हमारे जो नेता गण हैं भाई, इतना तो ध्यान दे रहे हैं कि पाठशाला से क्या बढ़ेगा यार, पाठशाला में तो खर्चे तो होगा, इसमें क्या बढ़ेगा। इससे जो है इकोनॉमी बढ़ेगी हमारे देश की, थोड़ा सा व्यवस्था ज़्यादा होगा। क्योंकि जब पियक्कड़ निकलेंगे, खूब खूब दारू पी के घूमेंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ये होगा कि यार जब बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हो तो स्कूल है कहे नहीं है, बड़े बड़े स्कूल हैं, आप प्राइवेट में एडमिशन करवाइए। तो एक तरफ अब आप बात को समझो, मधुशाला आप खोल रहे हो, मधुशाला खोल रहे हो, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो भी कमाई छोटी मोटी करेंगे, कुछ भी करेंगे, ईंटा गारा कुछ भी करेंगे, जो भी हो पाएगा इंसान, और दारू शराब पी लेगा और घर में पैसे नहीं बचे, कलेश मचेगा, मारपीट, अरे मतलब बहुत कुछ होगा यार। मतलब अब आप क्या होगा आप सब समझ रहे हो। तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे यार? कम से कम वो जो बेचारे गरीब थे, जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे थे अपने बच्चों को, कम से कम यार प्राइमरी मतलब ऐसे सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे, कम से कम कुछ न कुछ तो उनका उद्धार होता था। लेकिन अब क्या है, अब तो भाई मधुशाला की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो कुछ थे वो लोग, वो और भी बर्बाद हो जाएं। पाठशाला भारत में देखिए, अब ऐसा कोई राज्य जहां पर लगभग 5,000 विद्यालय बंद होने के कगार पर, लगभग बंद हो गए। बच्चों की संख्या जिस विद्यालय में कम, वहां पे वो स्कूल बंद या दूसरे में शिफ्ट, वहां के बच्चे दूसरे विद्यालय में शिफ्ट, वो विद्यालय ठप। यार संख्या ही तो घट रही है टीचर की, मतलब वैकेंसी की संख्या ही तो घट रही है। क्या कर रहे हैं हम सभी लोग? ऐसा राज्य कौन सा है, वो कौन सा राज्य है जहां पर ये चीजें चल रही है? दिल्ली में भी हो रहा है, एक नाम तो यार ले लिया दिल्ली, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये वाला बताइएगा कि कैसे है, क्या वो सही बात है कि गलत है? अब आप अपने विचार रखिए,
समझिए यार, मतलब इस तरह समझा जाता है क्या है, कैसे बढ़ रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। अब मधुशाला लगभग 267 मधुशाला जो है ये नई नई खुल रही है, मतलब नई खुल रही हैं। और यहाँ पर 5000 विद्यालय बंद हो रहे हैं, मतलब इतनी मधुशाला नई खुल रही हैं और इतने विद्यालय बंद हो रहे हैं। अब विद्यालय बंद होना चाहिए, विद्यालय की व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए। आप बताओ भाई, आप बताओ, जब आप विद्यालय में टीचर रखोगे, अच्छे टीचर, अब टीचर विद्यालय में लगभग कितने, इतने लगभग 970 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों का अभाव है, शिक्षक है ही नहीं है वहां पर। एक प्रिंसिपल, एक सहायक अध्यापक के बल पर पूरी क्लास चलती है। अब बताओ, आप शिक्षा, आप रोजगार जो है, जो टीचर की भर्ती नहीं कर रहे हो आज 3 साल से, तो आप स्कूल खत्म करने से क्या मतलब, आप गुणवत्ता रखिए ना, गुणवत्ता जो है विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाइए। फर्नीचर, बिल्डिंग्स, टीचर, ये सब रखिए, तभी तो बच्चे जाएंगे उसमें एडमिशन करवाएंगे, तभी तो वहाँ, नहीं तो आप ये मर्ज करते चले जाओगे संख्या, आपको तो इससे बेनिफिट है, आप तो खराब कर रहे हो पूरा सिस्टम, रोजगार घटा दे रहे हो। तो ये तो गलत बात भाई, सुधर जाओ, समझ जाओ। इस और एक बात मैंने आप इसके पहले आपसे ये भी बताया भाई कि 2027 का जो चुनाव होगा वो युवाओं के लिए किस बेस पर होगा, किसको वो सीएम देखना चाहेंगे, ये भी इसके पहले आप जरूर उसको देखें, समझें। फेसबुक पर भी हम लोग हैं और हम लोग यूट्यूब पर भी हैं, एपीएस क्लासेस कुड़वार। ठीक है ना। आप अब समझदार हैं, आप जानिए क्या है, कैसे है। अब इतनी बात हम आपको बता दिए, आप कौन सा राज्य है, कैसे है। भाई देखो, गलत कमेंट मत करिएगा, जो भी है केवल मैंने अपना विचार रखा, क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद दोस्तों।